नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप जनरल नॉलेज में। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए इतिहास और भूगोल के प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध उनका यहाँ पे सन लिखा गया है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्वेश्चन एक ही है, अलग तरीके से पूछा गया है। वास्को डी गामा ने। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसी को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? मसाला ने। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अगला क्वेश्चन है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो वो गेहूँ उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जियोग्राफी से रिलेटेड सवाल है। सैडल चोटी। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता है, हैदराबाद। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, गांधीनगर की राजधानी क्या है? गुजरात है। पटना की राजधानी क्या है? बिहार है। भोपाल की राजधानी, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पणजी, जिसको पणजी बोला जाता है, किस राज्य की राजधानी है? तो ये गोवा की है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कि अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह की राजधानी मानी जाती है। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की है। अगला है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है? ये बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये गुजरात में है। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर है? कोटा शहर है। अगला क्वेश्चन है, कोर्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत।
गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। पहाड़ियों में से एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस से। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी से आता है? बलित पर्वत श्रेणी से आता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा। पर्वत की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा पठार है। पश्चिम घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच संचलित भौम जल को क्या कहते हैं? जलभर। वर्तमान में भारत और कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सतपुड़ा पश्चिम घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, फौसा मेघना एक क्या है? ये एक दरारी निम्न भूमि है। नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी तथा अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, कार्डेमम पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में से मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे। भरूच, भोपाल, कोटा तथा नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच। बंगलौर, कटक, बद्रीनाथ तथा कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद तथा लखनऊ में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा तथा लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर। अगला प्रश्न है, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।